हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो मंडे के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी बज रहे हैं सैटरडे, आज अभी सैटरडे है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 9:10 रात के। यूजुअली मैं संडे के दिन वीडियो बनाती हूँ, पर आप सबको पता है ना कि किसी एक मेडिकल रीज़न की वजह से मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पा रही थी, तो इसीलिए मैं सोची कि अभी ही वीडियो बना देती हूँ जब अभी वक्त मुझे मिल रहा है। तो अभी दो न्यूज़ हैं, ठीक है। एक तो न्यूज़ है कि अभी फिर से ईरान पे यूएसए ने अटैक किया है और ईरान ने इसको कंडेम किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के आसपास में फिर से जो है टेंशन्स बढ़ रही हैं। तो अगला 24 टू 48 आवर्स काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। मतलब अभी तक तो ये पता था कि चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए वॉर रुक गया है, पीस डील हो रहा है ये वो, लेकिन फिर से ये सारी चीज़ें रीस्टार्ट होते हुए दिख रही है। अब हमें देखना होगा कि क्रूड ऑयल का क्या सिचुएशन चल रहा है। अगर ऑयल यहाँ से फिर से स्पाइक करना शुरू करता है तो इंडियन मार्केट के लिए तो वो डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा, एंड आपको वहाँ पे एक थोड़ा बहुत जो है डाउन साइड आपको इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एक रे ऑफ होप जिसकी वजह से लोग सोचे थे कि क्या पता इस बार क्या अपर सर्किट मारेगा, वो ये है कि मोदी कैबिनेट में रीशफलिंग होने वाली है, ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं। और वो रीशफलिंग में ऐसा मतलब 28 या 29 को, मतलब कल या परसों तक में हमें ऐसा एक न्यूज़ मिल सकता है कि कैबिनेट में रीशफलिंग हुई है। तो सबके जो पोस्ट हैं वो इंटरचेंज होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड देर आर बज़ कि निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इनको रिमूव किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। और रिप्लेस किससे किया जा सकता है, जो अभी नाम निकल के आ रहा है, मैंने तो राघव चड्ढा का भी नाम देख लिया था कहीं कोई एक न्यूज़ में, लेकिन फ़िलहाल जो न्यूज़ में मुझे जो जितना दिख रहा है वो है कि शक्ति कांता दास के चांसेस हैं कि वो अगले फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं इन द ये कैबिनेट रीशफल, ठीक है। तो ये जो है अभी ये फ़िलहाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर के लिए, 69 इयर्स के हैं और इनका काफ़ी अच्छा खासा बैकग्राउंड रहा है। अगर आप देखोगे तो इन्होंने मतलब पहले ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, आपको पता ही होगा। तो अभी तक सिर्फ 2 ही फॉर्मर गवर्नर्स रहे हैं जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर का पद जो है वो हासिल किया है। तो ऐसे न्यूज़ आ रहा है कि ये हो सकते हैं, ठीक है। अब लोगों में इतनी ज़्यादा लोग पीपल आर सो हैप्पी कि भाई निर्मला निकल जाए, हो सकता है मार्केट अपर सर्किट लगा ले। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि सब कुछ ये निर्मला ताई की वजह से हो रहा है, हमारा सब कुछ भी कल्याण नहीं हो रहा है। तो ये इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि रीशफलिंग होगी कि नहीं होगी, और रीशफलिंग होती है तो क्या आपको सही में लगता है कि निर्मला सीतारमन को हटाया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर के पोस्ट से एंड शक्ति कांता दास से रिप्लेस किया जाएगा, या आपको लगता है कि सही में राघव चड्ढा भी फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। नाउ क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें मंडे ही पता चलेगा, पर फिलहाल के लिए जो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको निफ्टी में दिखेगा कि निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा था, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अभी कहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है, 24,052 पे, ठीक है। तो मैं ब्लैक कलर कर देती हूँ, 24,052 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। हमारे लिए जो अभी इमीडिएट सपोर्ट हमें दिख रहा है वो 23,999 का दिख रहा है, मतलब 24,000 का दिख रहा है, ठीक है। तो मार्केट अगर 24,000 को ब्रेक कर देता है तब देयर इज़ अ चांस कि 23,930, 840, 785, 650 ये सारे डाउन साइड के लेवल्स हैं जो हम आने वाले वक्त में देख सकते हैं। कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम हम तभी एक्सपेक्ट करेंगे जब ये 24,168 को ब्रेक करेगा। 24,168 को अगर ये ब्रेक करता है तो 24,210, 250, 310, 360 ये सारे लेवल्स जो हैं हमें अपसाइड पर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए जो आपको ध्यान में रखना है वो यही है कि नीचे पे 24,000 एंड ऊपर पे 24,170, ठीक है। 168 है तो मैं थोड़ा इसको होल्ड नंबर पे कर रही हूँ, 24,170 एंड 24,000, इसके बाहर में आप प्लान कर सकते हो। 30 to 50 पॉइंट्स के लिए आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये जो प्लेटफॉर्म है ये है लेमन का प्लेटफॉर्म, जिसमें मैं भी ट्रेड करती हूँ, एंड मैंने आपको ये प्लेटफॉर्म में आप सामने ही देख पा रहे हो। तो अगर आप
इसमें अकाउंट ओपन करते हो, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पर डाला हुआ है, तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक ऑफ़र है, वो है कि पहला 25 ट्रेड्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी तरीके के जो है ब्रोकरेज आपके नहीं लगेंगे। उसके बाद जो आपका स्टैंडर्ड रेट है वो लगेगा। तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप चेकआउट कर सकते हो। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स। ओके, तो सेंसेक्स में हमारे लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया है। ओके, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये अगर आप देखोगे तो इसने ये सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया है। इनफैक्ट मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किए थे ये सारे लेवल्स। सेंसेक्स में 260 पॉइंट्स का अपसाइड मूव हमने उस दिन देखा था। उसके बाद जो है मार्केट में आपको जो है एक फॉल देखने को मिला, है ना, जो हमें हमारे लिए इनफ होता है। हमें क्या चाहिए, 80 टू 100 पॉइंट्स का मूवमेंट चाहिए, राइट। तो उतना हमें मिल गया था। ओके, अभी मैंने आपको अपडेट भी किया था कि भाई देखो, फ्राइडे मार्केट हॉलीडे है, कोई भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स आप मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको समझना। पहली बात है कि मार्केट हॉलीडे हो या ना हो, कैरी फॉरवर्ड आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हानिकारक है एज एन ऑप्शन बायर। ये चीज़ आपको समझ जाओगे जितनी जल्दी उतना अच्छा होगा। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है, मैं एवरी डे आपको लाइव मार्केट के वक्त में लेवल्स को अपडेट कर देती हूँ। जैसे कि निफ्टी में हमने 80 प्लस पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया था। सेंसेक्स में हमने कैप्चर किया था ऑलमोस्ट मोर देन 260 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी में भी हमें 200 पॉइंट तक का मूवमेंट देखने को मिला था। और क्या चाहिए, है ना। तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। नाउ अब हमें क्या यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे लिए यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है 76,930 का, एंड मेजर रेजिस्टेंस है 77,325 का। जिस भी साइड मार्केट तोड़ेगा उस साइड पे आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जैसे 76,930 अगर ब्रेक करता है तो देयर इज़ अ चांस कि हम 76,640 से लेकर 76,565 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 76,378, 226 एंड 76,087 ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपसाइड पे अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है या कोई भी केस में अगर कैसे भी ओपन होता है, अगर आपको दिख रहा है कि ये 77,325 के ऊपर है, तो थोड़ा सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल। नेगेटिव नहीं होने के चांसेस रहेंगे। मार्केट यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको दिखा सकता है। तो 77,325 के ऊपर निकलता है तो आपको 490, 600, 800 तक के लेवल्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। ये मैं मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे। तो ये सारे जो लेवल्स हैं ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 490 हो गया, 620 हो गया, फिर मेजर रेजिस्टेंस है 740, ठीक है। तो ये सारे हमारे अपसाइड के लेवल्स हैं। नाउ लेट्स कम टू मिड कैप। मिड कैप में हमें क्या ध्यान में रखना है कि मिड कैप में 14,400 अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो हम थोड़ा यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिड कैप में क्या होता है कि हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि अभी 30 पॉइंट भी अगर मिल जाए तो इनफ है। फिर भी आपको 14,400 के नीचे ये 14,300, 200 तक जाता हुआ दिखेगा। अपसाइड पे 14,500 के ऊपर में हम कुछ एक मेजर अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 500 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 560, 700 तक के लेवल्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा, बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में आने से पहले आपको मैं BTC का भी एक ट्रेड बता देती हूँ। अगर आप BTC में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे 61,338 पे हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 61,338 पर आता है तो यहाँ से हम एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं 58,900 तक के लिए, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 62,690 का रहेगा, ठीक है। तो ये आप ट्रेड एक प्लान कर सकते हो। क्रिप्टो में अगर आपको ट्रेड करना है या अगर आपको इसमें टोकन में ट्रेड करना है, जैसे कि USA के स्टॉक्स टोकन हो गए, आपको गोल्ड टोकन में ट्रेड करना है, सिल्वर टोकन में ट्रेड करना है, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अब कई सारे लोग पूछते हैं कि कमोडिटी में हम कैसे ट्रेड करें। तो कमोडिटीज़ में अगर आपको ट्रेड करना है लीगली इंडिया में और 24/7 में, तो आप CoinDCX में अकाउंट ओपन कर सकते हो। CoinDCX का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, ठीक है। तो जब आप दोनों में अपना अकाउंट ओपन कर लोगे, देखो क्रिप्टो के लिए मैं क्या करती हूँ, क्रिप्टो के लिए आई यूज़ डेल्टा एक्सचेंज, ओके, एंड कमोडिटीज़ के लिए आई यूज़ CoinDCX। मेरा क्लियर है। आप भी ये सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे। अगर आप अकाउंट ओपन कर लेते तो अपना यूज़र ID आप मेरे को शेयर कर देना। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो @DM पायल पे, ठीक है।
तो उससे क्या होगा कि मैं आप लोगों को अपने क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूँगी, जहाँ पर मैं ट्रेड सेटअप्स शेयर करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक अलग से ग्रुप बनाऊँगी कमोडिटीज़ के लिए। तो कमोडिटी वाले ग्रुप के लिए आपको Coin-D6 में अकाउंट ओपन करके मेरे को अपना लिंक भेजना होगा, यूज़र आईडी भेजना होगा। तो यूज़र आईडी भेज दीजिएगा डेल्टा एक्सचेंज का, Coin-D6 का, और मैं आपको अभी फ़िलहाल के लिए अपने क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूँगी, जहाँ पर आपको ट्रेड सेटअप्स मिलेंगे अलॉन्ग विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ठीक है? अच्छा, और मैं लाइव भी आती हूँ, तो आप लाइव भी चेकआउट कर सकते हो मेरा। तो ग्रुप में ऐड होने का लेकिन तरीका यही है कि आपको वो लिंक से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जो लिंक मैंने डाला है। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में अभी हमारे लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 57,990 का। ठीक है, 57,990 अगर ब्रेक करता है तो हमारे लिए ये नेगेटिव होगा, और हम यहाँ पे 57,250 तक, सॉरी 57,720, 650 एंड 450 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवेंचुअली इट विल मेक लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। ओके, पूरा ही कवर कर लेगा ये नीचे की तरफ, अगर एक बार ये नीचे होना शुरू हुआ तो। पर इंट्राडे में आपको बस इतना ध्यान रखना कि 990 के नीचे अगर है तो 720, 650, 450 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपसाइड मोमेंटम हम कब एक्सपेक्ट करेंगे, जब ये लेवल ब्रेक करेगा, ये वाला जो लेवल है ना, इसको जब ये ब्रेक करेगा, विच इज़ 58,380 का लेवल है ये। 58,380 के ऊपर अगर ये टिक रहा है तो हम यहाँ पे 550 एंड देन 680, ये जोन जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू फिन निफ्टी। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, देखो जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, 4,000 5,000 जितने भी लोग देखेंगे, अगर आप एक लाइक कर दोगे ना, और आप सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो मैं बहुत जल्दी 100K की तरफ पहुँचूँगी। आप सब ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि 90% लोग जो वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आपको काफ़ी क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। आपको किसी को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, अगर आप सिर्फ मुझे अगर फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। आपकी जीवन में आपको और कुछ चाहिए नहीं होगा। ट्रेडिंग के मामले में मैं आपको इतना अश्योरेंस दे सकती हूँ। तो उसके लिए अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी 100K की तरफ पहुँचूँगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ डू दैट। ओके, एंड जितने भी लोग कोलकाता में हैं, मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोग में से कितने लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आप कोलकाता में हो, क्योंकि कोलकाता में एक ट्रेडिंग इवेंट होगा अगस्त में, 23 अगस्त को, और उस इवेंट में मैं एज अ स्पीकर आ रही हूँ। तो जितने भी लोग, आप लोग बोलते हो ना कि आप कोलकाता में कब आओगे, कब मिलोगे, तो 23 अगस्त इज़ द डेट। तो प्लीज़ अगर आप कोलकाता में हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, एंड मिलते हैं फिर उस दिन। मैं आपको सारे पासेज एंड ऑल सब शेयर कर दूँगी। ठीक है, अभी तो टाइम है। चलिए फिन निफ्टी का बात करते हैं कि फिन निफ्टी में क्या करना है। तो फिन निफ्टी में हमें 26,694 का लेवल है। 694 के नीचे हम यहाँ पे 570, 511, 450, 390, 270 ये लेवल जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं 26,883 इज़ द लेवल जिसके ऊपर निकलता है तो हम 970 एंड 27,040 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मार्केट बहुत खुश हो गया है, और मतलब यूएस ईरान का कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है इंडियन मार्केट में, बिकॉज निर्मला सीतारमन रिप्लेस हो जाती हैं, लोगों को बहुत खुशी हो जाती है ना, जैसी बातें हो रही हैं कि अपर सर्किट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो मैं आपको एनीवे टेलीग्राम पर ही अपडेट कर पाऊंगी, क्योंकि इतना तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करी कि मार्केट अपर सर्किट ही मार लेगा। लेकिन कई सारे लोग ना इतना इस तरीके से ट्विटर में तो ऐसे पोस्ट आ रहे हैं कि क्या पता मंडे अपर सर्किट हो जाए। तो ये ऐसा कुछ अगर होता है तो एनीवे आपको आप ट्रेड कर नहीं पाओगे। ठीक है, अपर सर्किट हुआ है लास्ट में 2-3 बार, तो अपर सर्किट वाले सीन हुए हैं इंडियन मार्केट में। पर इतनी खुशी अगर मार्केट मतलब आप सोचो कि इट विल बी सो एम्बैरेसिंग फॉर निर्मला सीतारमन कि उसको लगेगा कि भाई मेरे हटने से अपर सर्किट मार्केट, मतलब मैं इतनी ख़राब थी क्या लोगों के लिए, है ना। खैर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, कमेंट पे भी मिल जाएगा। साथ में आपको लेमन का भी जो ब्रोकर का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100K मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाने में पूरी आपकी मदद लगेगी, एंड आई एम वेरी श्योर आप मदद कर दोगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।